अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है कि VFD के अंदर OL1 OL2 का फ़ॉल्ट आता है, तो इस वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि VFD के अंदर OL1 या OL2 का जो फ़ॉल्ट आता है वो क्यों आता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे OL1 और OL2 फ़ॉल्ट को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को ये वीडियो जो है वो लाजमी शेयर करनी है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि VFD के अंदर OL1 OL2 का जो फ़ॉल्ट आता है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो आज का वीडियो का बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि OL1 OL2 का जो फ़ॉल्ट है उसको किस तरीके से हम ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BM सोलर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी सेटिंग, और सेटिंग करके आपको दिखाएंगे कि OL1 OL2 किस तरीके से हम के अंदर दो वजहों से फ़ॉल्ट OL1 OL2 का हमें देखने को मिलता है। एक तो VFD के अंदर जो हमने एम्पेयर 15 एम्पेयर या सेट किए होते हैं, और या मोटर जो एम्पेयर जो है वो ज़्यादा ले रही होती है, तब हमें VFD के अंदर OL1 OL2 का हमें फ़ॉल्ट बार बार देखने को मिलता है। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको एम्पेयर चेक करेंगे कि क्या मोटर एम्पेयर जो है वो ज़्यादा ले रही है, तब VFD के अंदर OL1 OL2 का जो है वो हमें फ़ॉल्ट बार बार देखने को मिल रहा है। कि क्या इसकी असल वजूहात है वो हम बताते हैं। अभी हम चेक करेंगे मोटर के एम्पेयर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से OL1 का फ़ॉल्ट आ रहा था। अगर आपकी मोटर जो है वो भी एम्पेयर वो मुकम्मल ले रही है, ठीक एम्पेयर ले रही है, तो फिर आपकी जो मसला आ रहा है वो आपकी सेटिंग के अंदर आ रहा है। आपने जो सेटिंग VFD के अंदर की हुई है वो आपने बिल्कुल गलत की हुई है, तब VFD के अंदर OL1 OL2 का फ़ॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। प्रोग्राम का बटन दबाते ही आपके सामने PB आपको नज़र आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कर लें, डाउन कर लें। हम इसको अप वाले बटन से ना P2 के अंदर जाना है, ठीक है। P2 आपके सामने आ गया। फिर हमने डाटा इंटर करना है। डाटा जब इंटर करेंगे तो P200 आपको देखने को मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हम P201 के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके 3 0 और 7.5 आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं, 0 0 7.5 आपको देखने को मिल रहा है। शिफ्ट, अगर यहाँ पे जहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे अगर 2 लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं या 5 ही लिखे हुए हैं, तो आपने उसको क्या करना है, आपने 7 उसको कर देना, ठीक है। जैसे पहले सेटिंग हुई थी 7.5 आ रहे हैं, तो इसको आपने फिर जब हम डाटा एंटर करेंगे तो डाटा एंटर करने के बाद P202 आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, P206 5 के अंदर जाना है। P205 के अंदर जब हम जाएंगे, यहाँ पे 0015.0 आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारे एम्पेयर हैं। अब हम इसके एम्पेयर सेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जहाँ पे 15 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 00 आपको देखने को मिल रहा है या कोई और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, 00 आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट की मदद से आपने इसको 15 कर देना है। जैसे पहले 15 हुआ था ना, उस तरीके से आपने 15 कर देना। अगर VFD के अंदर 00 आ रहा है, यहाँ पे ना 00 आ रहा है, तब आपने 15 करना है। अगर 15 आ रहा है तो फिर आपने 15 ही रहने देना है, उसको फिर काम नहीं करना। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने सेटिंग डाउन की है, तो फिर मैंने वहाँ पे 15 किया है। और P206 आपके हमने किया है। यहाँ पे हमारा VFD का जो फॉल्ट था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको VFD को हम आसानी से जो है वो हम चला सकते हैं। हमारा इस टाइम VFD के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जहाँ से हमें परेशानी मिले, ठीक है। अगर VFD के अंदर मसला आ रहा है तो यही सेटिंग करें और अपने OL2 को फॉल्ट